गुमशुदा परछाई भाग 4 अंतिम अध्याय। कमरा नंबर 306 के बाहर होटल मैनेजर मी खन्ना खड़ा था। उसकी आवाज दरवाजे के इस पार गूंज रही थी। इंस्पेक्टर साहब, दरवाजा खोलिए। मुझे पता है कि आपको वो फॉर्मूला मिल गया है। अजय समझ गया कि खन्ना इस सीरम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। डॉक्टर रोहित की अदृश्यता स्थायी हो सकती थी। खेल शुरू। अजय ने जेब से अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और दरवाजा हल्का सा खोला। खन्ना, तुमने विक्रम को क्यों मारा? खन्ना पहले तो चौंका, फिर हंस पड़ा, क्योंकि वो मूर्ख था। उसके पास दुनिया को बदलने की ताकत थी, लेकिन उसने इसे छुपा कर रखा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो मुझे उसे हटाना पड़ा। अजय गुस्से से बोला, तुमने सिर्फ सीरम के लिए एक इंसान की जान ले ली? खन्ना की आंखों में एक पागलपन था। यह सिर्फ एक सीरम नहीं है इंस्पेक्टर, ये दुनिया को चलाने की कुंजी है। सोचो, अगर कोई भी अदृश्य हो सकता है तो उसे कौन रोक सकता है? आखिरी चाल अजय को पता था कि खन्ना सीरम के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी उसने एक ट्रिक सोची। ठीक है खन्ना, अगर तुम सीरम चाहते हो तो अंदर आकर ले लो। खन्ना खुश होकर अंदर आया, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, अजय ने अल्ट्रावायलेट लाइट उसकी आंखों पर मारी। खन्ना अंधा सा हो गया और उसी वक्त अजय ने उसे जोर से धक्का दिया। खन्ना लड़खड़ाकर गिर पड़ा। तभी अदृश्य डॉक्टर रोहित ने अचानक खन्ना की टांग पकड़ ली। खन्ना चीख पड़ा, क्या क्या पकड़ा मुझे? अजय ने जल्दी से एंटी सीरम की शीशी उठाई और डॉक्टर रोहित पर छिड़क दी। धीरे धीरे रोहित की बॉडी फिर से दिखाई देने लगी। वो जमीन पर गिरा हुआ था, कांप रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से इंसानी रूप में वापस आ गया था। अंतिम मोड़ खन्ना ने गुस्से में अपनी जेब से पिस्टल निकाली और अजय पर तान दी। ये खत्म नहीं हुआ इंस्पेक्टर। लेकिन अजय तैयार था। एक ही गोली में उसने खन्ना के हाथ से पिस्टल गिरा दी। अब